हमारे साथ मशहूर एक्टर शाहबाज खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट में, और इसके साथ साथ हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, आप महामंडलेश्वर हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शाहबाज साहब, आपका स्वागत है, और शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं जरा शाहबाज साहब के साथ पास जा रहा हूं। आपने रावण का रोल किया है सर, अयोध्या रामलीला, मुझे याद आता है कि आपने रावण का रोल किया है, तो बड़ा अजीब लग रहा है आपसे यह पूछना कि आपने जो रोल किया उसका मरना क्यों जरूरी है। आपने रोल किया एक अभिनेता के तौर पर, लेकिन चूंकि जब आप रावण का रोल कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसकी बुराइयों को भी आप जानते ही हैं। आपकी नजर में रावण का मरना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों को। और मैं धार्मिक रामलीला कमेटी है दिल्ली की, सबसे पुरानी रामलीला, 102 साल 103 साल हो चुके हैं उनको रामलीला करते हुए, उसमें मैं रावण की भूमिका करता हूं। और आजकल और रावण का मरना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको दशानन जो कहा गया है, उसके जो 10 सर हैं वो एक एक बुराई का प्रतीक है। जैसे काम, क्रोध, अहंकार और भी सारी बुराइयां हैं, सबको एक साथ जला के फूंक दिया जाता है ताकि सबक मिले लोगों को कि अपने अंदर श्री राम ने जिस तरह का जीवन व्यतीत करने का के लिए कहा है, उदाहरण दिया है, उस राह पर। हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी हैं, उनके पास में जा रहा हूं। शैलेशानंद सर, आजकल कुछ लोग संगठन सामने आए हैं जो कहते हैं कि रावण का दहन करने की आवश्यकता क्या है। वो ब्राह्मण थे, विद्वान प्रकांड थे, प्रकांड पंडित थे, उनके ज्ञान को भी तो देखिए। आप एक ही पहलू क्यों देखते हैं, दूसरा पहलू आप बार बार क्यों देखकर उनको दहन करते हैं? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या रावण एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर ही देखे जाएं, या दरअसल उन्हें यह देखा जाए कि वो बुराई, अहंकार, काम, क्रोध, वासना उसके प्रतीक थे और उसी वजह से उनका दहन किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को और हमेशा सबको एक संदेश मिले? देखिए आसिफ जी, ये बात समझनी होगी, कुछ कथानक जो होते हैं वो उसी काल के लिए सीमित होते हैं और कुछ एक परंपरा बन करके आते हैं। तो जो संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, वो वाकई में उनके पास में तर्क बड़ा मजबूत तर्क है। आप देखिएगा 1947 के पहले कभी भी रावण दहन के कहीं पे भी कार्यक्रम नहीं होते थे। बाद में जाकर के कुछ बुद्धिजीवियों ने एक प्रतीक बना करके रावण का पुतला बनाया और वो एक परंपरा के रूप में कुछ जगहों पर, सभी जगह नहीं होता है, उज्जैन में इससे कुछ किलोमीटर दूर पे ही मंदसौर है, जो कि मंदोदरी का मायका कहा जाता है। वहां पर रावण का दहन, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, किसी का भी दहन 10 किलोमीटर दूर तक नहीं होता है। वहां पर मंडोर गार्डन है, मंदोदरी के नाम पर है, वहां पर रावण का दहन नहीं होता है। ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर का तो नियम है कि शिव का परम भक्त रहे हैं रावण। तो भारतीय सनातन हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्मों को कर्मों के आधार पर मानता है। यदि इसी रावण और कुंभकर्ण की हम व्याख्या करें तो ये सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया था। वहीं पर यदि त्रेता की बात करें तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और इसके भी पूर्व त्रेता में ही उन्होंने भानु प्रताप के रूप में जन्म लिया था सत्यकेतु के यहाँ पर। फिर आया जन्म उनका तो अपने द्वापर के अंदर, तो कृष्ण काल के अंदर इन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। तो यदि अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम में से सभी अच्छे लोगों के अंदर भी बुराई विद्यमान है इस कलयुग में, और बुरे लोगों में भी अच्छाई विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग रावण वरदान थे, हम यदि उसकी एक बुराई जला रहे हैं तो उसको बुराई मात्र को जलाए, उनको दिए गए वरदान अच्छाइयों को भी प्रदर्शित तो करें। और महेश पुजारी जी हमारे साथ जो इस डिबेट में हैं, वो रावण का मरना क्यों जरूरी है? सत्य की जीत होती है, अच्छाई हमेशा जीतती है, हम ये जानते हैं। तो क्या इसी वजह से बुराई का एक चेहरा होना चाहिए, बुराई का एक प्रतीक होना चाहिए जिसका दहन करके हम छुपा दी गई है? केवल एक ब्राह्मण के नाते रावण की कहानी को सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म से प्रचारित किया जा रहा है। द्वापर के अंदर भी केवल रावण ने तो सीता का हरण किया था। उसके पीछे एक लॉजिक बात थी कि जब कोई बलवान भाई की बहन का
कोई नाक काट दे, कान काट दे, या उसके साथ में किसी प्रकार का चरित्र या उसके शील का भंग करने का या अन्य करने का प्रयास करता है, तो वो उसका बलवान भाई बदला लेगा या नहीं लेगा। सबसे बड़ा प्रश्न देश के महेश जी, आपका तर्क तो ठीक है, लेकिन मेरे जैसे तमाम लोगों के मन में आपका तर्क सुन के एक ही सवाल है कि यदि कोई इतना ही बलवान है, जिसके पास स्वयं शिव का दिया हुआ खड़ग है, जिसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्तियां हैं, वो किसी से बदला लेने के लिए उसकी धर्म पत्नी को क्यों अपहरण करेगा? वो स्वयं जाकर उस वीर से जाकर, योद्धा से जाकर क्यों नहीं टकराएगा जिसने उनकी नाक काट दी? सुनिए, जब कोई रचना होती है किसी के मोक्ष की, रावण का मोक्ष भगवान राम के हाथ से लिखा था, और जो जय विजय थे जिन्हें शापित किया गया था, वो 3 जन्मों में उनको राक्षस कुल में जन्म लेने की बात थी। वो धीरे धीरे सत्य हो रही थी। एक है तो वराह अवतार में उसका वध किया गया, नरसिंह अवतार से वध किया गया, फिर रावण का और कुंभकर्ण आए, इनका वध किया, पर मोक्ष किया कि उसने भगवान राम से बेर लेकर पूरे कुल का उसने विनाश कराया। इतना बुद्धिजीवी तो वो था। जी की विचारधारा से प्रेरित के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड ऑफ कर्मा से उनके, आपने कभी सुना कि द्वापर के अंदर रावण जलाया गया? कभी भी नहीं जलाया गया। त्रेता के बाद में द्वापर आया है। जब द्वापर में नहीं जलाया गया तो ये इस आधुनिक काल के अंदर एक परंपरा के रूप में लाया गया। उसके पीछे भी गलत मंशा नहीं थी, किंतु गंभीर चिंतन अब ये जरूर, महेश जी का जो है वो गंभीर चिंतन जरूर ये है कि भाई उसके बाद में अनेकानेक खलनायकों ने जन्म लिया। हमारे यहाँ पे मध्यकाल के इतने आक्रांताओं ने आक्रमण करा, हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने, मुगलों ने, आतताइयों ने राज करा। क्या हमने कोई परंपरा ऐसी बनाई है जो इनको हम मार मार करके इनके पुतलों को जलाए? तो ये नहीं है। तो ये बात स्पष्ट है कि हम बीती ताही विसारदे के अंदर अच्छी बातों को आगे लाने की बात करते हैं तो उसका तर्क समझ में बैठता है, किंतु हमें कथानकों के अंदर जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर पाते हैं कि बेहतर जीवन रावण का बहुत अच्छा रहा एक समय तक। सिर्फ उनकी कुछ गलतियां थी, जिन गलतियों को हम देश काल परिस्थिति में कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं, आगे की ओर लेते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रयास ये करना चाहिए कि भारत के और विश्व के जितने भी हमारे भारतीय वैदिक दर्शन को समझने वाले लोग हैं, उनको समझने वाले लोग हैं, उन्हें वाल्मीकि रामायण की प्रस्तुति भी होनी चाहिए। दक्षिण भारत में जो रावण का स्वरूप जो प्रस्तुत किया जाता है उसका भी करना चाहिए। बाली इंडोनेशिया में जिस प्रकार की रामायण होती है उसका भी हमें प्रदर्शन करना चाहिए। तब ये स्थान के ऊपर सीमित रह गया है। क्या आपको लगता है कि द्वापर से ज्यादा हमारे यहाँ बलात्कारी, हत्यारे कलयुग में है, इसीलिए जब जब अपराध बढ़ेगा आपको नियम सख्त करने पड़ेंगे, कानून में संशोधन? देखिए, अब सिंबॉलिक जेस्चर्स का कोई मतलब नहीं बचा। अब तो स्पष्ट न्याय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कलिकाल है। कलिकाल में हम प्रतीकों का दहन करेंगे तो उससे समाज को बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम देख चुके। अन्यथा इतने गली है जिसके अंदर प्रत्येक गली के अंदर भागवत कथा वाचक है, ज्योतिषाचार्य है और धर्म के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान है, किंतु उसके बाद में भी स्पष्ट न्याय के अभाव के अंदर ये कथाएं उतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पा रही। इनको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें हमारी दंड व्यवस्था को भी उसी काल के हिसाब से निर्धारित करनी पड़ेगी। तो अब हम इस विषय के ऊपर यदि गहनता के अंदर जाएंगे तो हमें पाएंगे कि भाई आपने द्वापर के अंदर जो युद्ध करा महाभारत का, उसके अंदर सबसे पहले चेतावनियां दी, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को तो रणछोड़ भी बनना पड़ा, किंतु अंततोगत्वा उनको भी युद्ध करना पड़ा। तो कली काल के अंदर तो स्पष्ट रूप से हमें सामाजिक न्याय की स्थापना यदि करनी है तो प्रतीकों से कम स्पष्ट सामने की ओर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा करना पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है, जलाने में बुराई इतनी नहीं है, हमें दर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश ने भी उद्दिष्ट तंत्र के ऊपर अनुसंधान नहीं किया है। उद्दिष्ट तंत्र का जब आप अध्ययन करेंगे तो रसायन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक क्लैरिटी आया कि एक विद्वान होने का मतलब क्या है और एक उन्नत जीव होने का मतलब क्या है। रावण बड़े विद्वान थे पर वो देवता इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि उनसे एक बड़ी गंभीर त्रुटि हुई। तो उनकी विद्वत्ता को हम इनकार नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो देश के सामने रावण की जो विद्वता है उसके सकारात्मक पहलुओं को भी लाना चाहिए। योग्य होता है, उसकी परीक्षा उतनी कठोर होती है, उसका दंड भी उतना कठोर होता है। ये हमारे वैदिक विधान का बड़ा स्पष्टता सिद्धांत है। रावण बेहद योग्य थे,
इसलिए उनकी परीक्षा भी कठोर, उनका दंड भी मृत्यु तक ले जाया गया और उसको बड़ा लंबा खींच करके राम के हाथों करवाया गया। अन्यथा हनुमान भी कर सकते थे, बेहद शक्तिशाली थे, साक्षात शिव के अवतार थे, किंतु ये नियत किया गया उक्ति के नहीं, द्वारा। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद विष्णु भगवान के अवतार ही, वो भी मनुष्य अवतार में ही नियति थी और इसीलिए प्रभु राम का जन्म हुआ था।